नंबर 28, पेज नंबर 28 अपनी बुक में निकालो। और इसमें ना कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं, जैसे इसमें लिखा है आई थैंक यू। तो आई थैंक यू को किस तरीके से लिखा है? आई का टिक बनाया, आई का टिक बनाया, थैंक ग्रामलॉग है तो हमने ग्रामलॉग बना दिया, और यू भी ग्रामलॉग है तो यू ग्रामलॉग बना दिया। तो ये पूरा मिलके क्या बन गया? पूरा मिलकर के एक फ्रेज बन गया। तो अगर हमें लिखना होगा आई थैंक यू, तो हम आई थैंक यू को इस तरीके से लिखें। अगला लिखा है आपका आई थिंक यू शुड बी। तो आई थिंक यू शुड और बी, तो आपका हो गया आई थिंक यू शुड बी। इस तरीके से लिखा है आई हैव द, आई हैव द के लिए लिखा है आई हैव का ग्रामर बनाया और द के लिए टिक बना दिया, तो ये आपका हो गया आई हैव द। समझ में आ रहा है? ऐसी समझ में आ रहा है आपको क्या चीज बता रहा हूं मैं? ऐसी ऐसे देखो, सेकंड लास्ट वर्ड इसी रो में सेकंड लास्ट वर्ड क्या लिखा है? हाउ कैन दे। तो हाउ कैन दे में हमने बनाया हाउ का ग्राम लॉग, कैन के लिए हमने बनाया के का स्ट्रोक, और दे के लिए हमने बना दिया दे के। ठीक है, अगर आप कहोगे कि सर कैन तो अबव द लाइन बनता है शायद से, तो हाउ कैन दे तो हम ही लिखेंगे नहीं। हमारा हाउ कैसे बनता है? हाउ तो नीचे बनता है ना, तो हमारी प्रायोरिटी क्या है? हाउ है, तो हमें हाउ के हिसाब से चलना है। उसके बाद इसी का वर्ड है आपका वाई डू यू। वाई डू यू, तो वाई डू यू लिखने के लिए लिखा वाई का ग्राम लॉग, डू का ग्राम लॉग और यू का ग्राम लॉग, तो पूरा फ्रेज बन गया आपका वाई डू यू। ऐसे अगला लिखा लिखा हुआ है वाई हैव यू। तो वाई हैव और यू इस तरीके से बना दिया। इसका अगला लिखा है विद यू। विद यू, तो विद हम यू बनाते हैं, और हमने पढ़ा था कि हम यू को क्या कर सकते हैं? टेढ़ा कर सकते हैं ताकि अच्छा बने। हमने यू को टेढ़ा करके बना दिया, ये आपका पूरा हो गया विद यू। तो विद यू इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपको लिखना होगा सो मच, हम इसको पहले भी लिख चुके हैं, तो सो का ग्राम लोग बनाया, मतलब एस बनाया सो के लिए, और एम और सी एच बना दिया मच के लिए। सो मच वर्ड है विद मच, विद मच, तो विद का ग्राम लोग बनाया और मच के लिए हमने अपना स्ट्रोक बना दिया अबव द लाइन में। अबव द लाइन मच, देखो यहाँ पे मच के लिए पूरा मच बनाया है, यहाँ पे मच के लिए मच का ग्राम लॉग बनाया है। तो मैंने कहा था कुछ केस में हमें मच पूरा बनाना पड़ सकता है, कुछ में हमें ग्राम लॉग से भी काम चल जाएगा। बस हमारी आउटलाइन अच्छी बननी चाहिए। अगर आप दोनों को स्विच कर दो तो आप देखोगे कि आपकी आउटलाइन अच्छी बनी नहीं पाएगी। यहाँ पे अगर आप ये वाला मच बनाओगे तो जल्दबाजी में नहीं बना पाओगे, और नीचे अगर आप ये वाला मच बनाओगे तो वो चीज बनेगी ही नहीं। आपका हाथ यहाँ पे आकर के रुक जाएगा, थोड़ा मोशन चेंज हो जाएगा, तो वो चीज हमें नहीं करनी है। तो इसका मतलब क्या है? हम मच को अपने हिसाब से बना सकते हैं। मतलब ज्यादातर फ्रेज में तो जैसा दिया गया है वैसे ही बनाना है, और कुछ केस में आप उसको चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अगला देखो लिखा है आपका व्हाट
डू यू, तो आपने लिखा इसमें व्हाट का ग्राम लॉग, डू का ग्राम लॉग और यू का ग्राम लॉग, तो आपका वर्ड हो गया व्हाट डू यू। इसी में लास्ट देखो, थर्ड लास्ट, लिखा है इफ ही। इफ ही लिखने के लिए इफ का ग्राम लॉग बनाया और ही के लिए हमने एच का इक बना दिया, तो हो गया इफ ही। अगर लिखना हो हमें इफ ही, इफ ही वर, अगर लिखना हो इफ ही वर तो लिखा इफ ही का टिक और वर के लिए आर बना दिया। अगर हमें लिखना होगा टू मच, टू मच, तो टू का तो ग्राम लॉग है, टू का ग्राम लॉग बनाया और एम सी एच, टू मच, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है ये चीज क्या बताई गई है यहाँ पर? किसी को कोई डाउट है? समझ में आ गया ये? वर वाले में क्या दिक्कत है बताओ? तो वो तो मच में भी हो रहा है, मच कभी पूरा बन रहा है कभी आधा बन रहा है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है भावना। मैंने कहा था कि वर दो है, वर दो है, एक तो डब्ल्यू और आर के साथ है, दूसरा ये वाला है। आप खुद देखो, जहां पे ये बनाना है बुक में ना, जहां पर ये बनाया है, अगर आप वहां पे ये बनाने की कोशिश करोगे ना तो बड़ी गंदी आउटलाइन बनेगी, बनेगी ही नहीं। एकदम सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। जैसे कि इफ ही वर, इफ ही वर कैसे लिखा है? इफ ही वर, कितनी अच्छी आउटलाइन लग रही है देखने में। एक बार इसके साथ ट्राई करके देखो खुद से, बनेगी ही नहीं। इफ ही वर, ये यहाँ पे जो एक अजीब सा शेप बन रहा है ना, ये हमारी आउटलाइन की सुंदरता को खराब कर रहा है। मैंने कहा था सबसे पहले जब आप लोग आए थे ट्रायल के लिए कि इसमें हमारी आउटलाइन अच्छी बने, सुंदर बने, जल्दी बने, ये भी देखा जाता है। तो यहाँ पे आप जब बनाओगे ना आपको खुद बड़ा अजीब सा लगेगा बनाने में। कभी ट्राई करना, एक बार ट्राई करो उसको बनाते, देखते टाइम ट्राई करो उसको। इफ ही वर, कितना अच्छा हाथ एक मोशन में नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे इफ ही वापस ऊपर जा रहे हैं, नहीं, नहीं हो रहा, वो अच्छा बने नहीं रहा। लेकिन जहां पे ये बनाना है वहां पे ये खराब बनेगा। जैसे क्या था इसका एग्जाम्पल? हाँ, देवर, इसका एग्जाम्पल था देवर। आपने लिखा दे और वर, इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे डाउनवर्ड आर बनाते हैं, दे वर, आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी होगी बनाने में, लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं मैं तो ऐसे बना रही हूँ मेरे को समझ में आ रहा है तो कर लो, कोई मना नहीं करने वाला आपको। लेकिन अगर हम रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे ना तो हमारी आउटलाइन, हमारी कॉपी में लिखी हुई हमारी राइटिंग भी बहुत अच्छी लगेगी। समझ लो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ। और किसी को कोई डाउट है किसी वर्ड में? तीन वर्ड बताओ कौन से वाले हैं? हम्म, अरे दा, दा में क्या डाउट है? दा में तो कुछ है ही नहीं डाउट के लिए। दा, एक ये आपका दा बन गया। दूसरा कहा है दा के लिए आप बनाओगे एक टिक, इस तरीके का टिक। लेकिन क्या ये टिक अकेला अकेला लिखा जाएगा? नहीं, अकेला नहीं आएगा, साथ में आएगा। जैसे टू द, ऑन द, साथ में आ रहा है देखो, तो ऑन द, फोर द, फोर द, तो फोर द साथ में आएगा, अकेले नहीं आएगा।
किसी को कोई डाउट नहीं है? तो अगली क्लास में, अब जो क्लास आपके मंडे को होगी, तो भी ध्यान कर लो, पेज नंबर 28 पे जितने भी फ्रेजेस लिखे हैं लेफ्ट में और राइट में, ये पेज नंबर 28 में जितने भी फ्रेजेस लिखे गए हैं, मैं इसकी डिक्टेशन बोलूंगा मंडे को, और इसको प्रिपेयर करके आना है क्लास में। ठीक है, चलो सभी को गुड नाइट।